Welcome students, open your English workbooks, पेज नंबर 29। 2 और 9 29, ठीक है। 2 और 9 जब मिल जाते हैं तो वो 29 बन जाता है। आज हम लोग अपनी इंग्लिश की वर्कबुक पे पेज नंबर 29 करेंगे, जहाँ पे हमें A to Z स्मॉल हमें लिखनी है ABC, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को तो पहले से ही आती है, आप लोगों ने इसकी रिवीजन करनी है, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से राइट करना है जिस तरह आपको बताया गया है। आपने जो लेटर 2 लाइंस में है उसे 2 लाइंस में राइट करना है, और जो लेटर 3 लाइंस में आता है उसे आपने 3 लाइंस में ही राइट करना है। देखिए, सबसे पहले हम ए लिखेंगे तो ए जो होता है हमारा वो 2 लाइंस के अंदर होता है, तो हमने प्रॉपर 2 लाइंस के अंदर ही राइट किया है। ना तो 2 लाइन से हम छोटा करेंगे, ना हम 2 लाइंस से उसे बाहर निकालेंगे। हमने पूरा का पूरा 2 लाइंस के अंदर उसे पूरा करना है, ठीक है। पूरा 2 लाइंस के अंदर ऊपर वाली लाइन को भी टच करें और नीचे वाली इन 2 लाइंस के दरमियान में, ठीक है, दोनों लाइंस को टच करें। उसके बाद जिस तरह ये बी है, बी जो हमारा होता है वो 3 लाइंस में आता है, तो हमने जो इसका मिड वाला पार्ट है जो 2 लाइंस में आता है वो प्रॉपर हमने 2 लाइंस के अंदर ही लिखना है। ना तो 2 लाइन से छोटा लिखना है, ना तो हमें 2 लाइन से इसे बड़ा करना है। इसी तरीके से आपने पूरी A to Z जो है अपनी ABC पूरी करनी है, ठीक है। अच्छे तरीके से जिस तरह से आपको बताया गया है, जिस तरह से आप लिखी देख रहे हैं, सेम टू सेम आपने उसी तरह से अपना काम करना है। गंदा काम कोई बच्चा भी नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह आपने रिवीजन है आपकी, आपने इंग्लिश की बुक में से पेज नंबर 40 आपको पहले से पढ़ाया गया, आपने उसकी रिवीजन करनी है। पेज नंबर 4040 उसकी रिवीजन करनी है, और आपने इंग्लिश की वर्कबुक पे पेज नंबर 29 जो है इसका काम करना है, ठीक है। उसके बाद हम अपनी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लेते हैं कुछ। सबसे पहले आपने रिवाइज करना है इसे। व्हाट इज़ कायद्स मोटो? जो हमारे कायद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका नाम यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ कायद्स मोटो? जो भी आपसे पूछे आपने फ़ौरन से बताना है। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लाइट्स? मतलब कि कौन सा शहर है पाकिस्तान का ऐसा जिसे हम लाइट्स की सिटी कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स, रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो है कराची, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 लर्न करेंगे। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? मतलब कि एक साल में कितने महीने होते हैं। एक साल तो होता है, उसमें कितने महीने होते हैं हमें वो बताना है। हम बोलेंगे 12 मंथ्स, मतलब कि 12 महीने होते हैं। 1 ईयर में 12 महीने होते हैं। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? 12 मंथ्स, ठीक है। आपने 12 मंथ्स कहना है। आपने अच्छे तरीके से इन तीनों क्वेश्चंस को लर्न करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना कन्वर्सेशन के क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लेंगे। सबसे पहले हम जो भी आपसे पूछे, व्हाट विल यू से व्हेन यू वांट टू हैव योर लंच? तो आप क्या बोलेंगे? कैन आई हैव माई लंच प्लीज़? क्या मैं अपना लंच कर सकता हूँ? आपने बोलना है कैन आई हैव माई लंच प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे तरीके से लर्न करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट विल यू से व्हेन यू आर फीलिंग कोल्ड? कोल्ड कहते हैं ठंड को। जिस तरह से अब विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है और हर तरफ से सर्दी हमें लग रही होती है, हम चाहते हैं कि हम ब्लैंकेट में बैठें, ठीक है, कहीं इस रूम में चले जाएं जहाँ पे हीटर ऑन हो, तो हम ठंड से बच सकें। इसी तरह जब आप लोग ठंड फील कर रहे होते हैं तो आप क्या कहेंगे मामा से या बाबा से या अपनी टीचर से? व्हाट विल यू से व्हेन यू आर फीलिंग कोल्ड? जब आपको ठंड लग रही होती है, आप फील कर रहे होते हैं कि आपको ठंड लग रही है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम फीलिंग कोल्ड, कि मुझे फील हो रहा है कि मुझे ठंड लग रही है, ठीक है, मुझे ठंड फील हो रही है। आप इस तरह बोलेंगे आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड, ठीक है। और दोबारा से क्वेश्चन नंबर 5 को रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट विल यू से व्हेन यू वांट टू हैव योर लंच? यू कैन से कैन आई हैव माई लंच प्लीज़। और क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट विल यू से व्हेन यू आर फीलिंग कोल्ड? आंसर इज आई एम फीलिंग कोल्ड, ठीक है।
उसके बाद आप लोगों की इंग्लिश की जो पोइम है हेड शोल्डर्स वाली, हेड शोल्डर्स नीज एंड टोस, इस पोइम को आपने लर्न करना है अच्छे तरीके से। अपनी इंग्लिश की वर्कबुक में देख लें, आपकी इंग्लिश की वर्कबुक में ये पोइम जो है राइट हुई है, आपने उस उधर से अच्छे तरीके से इसको भी लर्न करना है। ओके।